दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं बल्कि दो मुल्कों के बीच चल रही सोच की लड़ाई का एक बड़ा सिंबल बन चुकी है। जब बॉर्डर 2 का नाम चीन में न्यूज चैनलों पर आया तो वहां तुरंत रिएक्शंस शुरू हो गए। कहा गया कि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि नेशनलिज्म को फ्यूल करती है और इसलिए चीन में इसे रिलीज नहीं होने दिया जा सकता। ये बात जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, पूरे एशिया में आग की तरह फैल गई। लोगों ने सवाल उठाया कि एक फिल्म से इतना डर क्यों? क्योंकि बॉर्डर सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये इंडिया के जज्बात की आवाज है। सनी देओल का वो गुस्सा, वो डायलॉग डिलीवरी, वो रॉ इमोशन जो स्क्रीन से सीधा दिल पर लगता है। चीन के क्रिटिक्स ने कहा कि ऐसी फिल्में यंग जनरेशन के दिमाग में गलत मैसेज डालती है, लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सी ने नया मोड़ लिया इंडिया में। फैंस ने कहा कि अगर सच दिखाना गलत है तो फिर सच से भागना भी कमजोरी है। बॉर्डर 2 का सब्जेक्ट देशभक्ति है, लेकिन ब्लाइंड हेट्रेड नहीं बल्कि सैक्रिफाइस, करेज और ड्यूटी। चीन में बैन की खबर के बाद इंडियन सोशल मीडिया पर एक ही ट्रेंड चलने लगा, लेट बॉर्डर 2 रिलीज। लोग कहने लगे कि तुम एक फिल्म को रोक सकते हो लेकिन इमोशंस को नहीं। यहीं पर पॉलिटिकल एंगल भी आया जब रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन लीडरशिप तक ये बात पहुंची और ये कहा गया कि भारत अपनी क्रिएटिव फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। डायरेक्ट कोट्स के बिना भी मैसेज साफ था कि हमारी फिल्म, हमारी कहानी और हमारी आवाज को कोई बाहर से डिक्टेट नहीं कर सकता। सनी देओल के नाम का जिक्र होते ही लोगों को याद आया गदर का तारा सिंह और बॉर्डर का मेजर कुलदीप सिंह। जहां गर्मी सिर्फ टेम्परेचर की नहीं होती बल्कि जज्बात की होती है। इसी गर्मी का डर शायद चीन को था कि कहीं ये फिल्म उनके नैरेटिव को चैलेंज न कर दे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिनेमा इतना पावरफुल हो सकता है? जवाब है हाँ, क्योंकि सिनेमा मास को जोड़ता है। बॉर्डर 2 के मेकर्स ने भी क्लियर किया कि फिल्म किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि अपने सोल्जर्स के लिए है। फिर भी कंट्रोवर्सी कम नहीं हुई। चाइनीज नेटिजन्स ने लिखा कि ये प्रोपेगेंडा है, जबकि इंडियन ऑडियंस ने जवाब दिया कि हर देश अपनी कहानी बोलने का हक रखता है। ये क्लैश सिर्फ फिल्म का नहीं बल्कि पर्सपेक्टिव का था। एक तरफ सेंसरशिप और कंट्रोल, दूसरी तरफ एक्सप्रेशन और इमोशन। बॉर्डर 2 इसलिए डेंजरस नहीं है कि ये गुस्सा दिखाती है बल्कि इसीलिए कि ये सैक्रिफाइस याद दिलाती है। और जब आप किसी नेशन को उसके सैक्रिफाइसेस याद दिलाते हो तो वो नेशन और स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अगर चीन में बैन लगा भी दिया जाए तो डिजिटल दुनिया में इसे रोकना नामुमकिन है। सनी देओल का एक एंट्री सीन ही तालियों के लिए काफी है और शायद इसी ताली की आवाज से कुछ लोग घबरा गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बॉर्डर 2 का इंटरनेशनल रिलीज प्लान और अग्रेसिव हो गया है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि इंडिया अपनी कहानी पर पीछे नहीं हटता। कंट्रोवर्सी ने फिल्म को नुकसान नहीं बल्कि फायदा दिया, क्योंकि जो लोग शायद इंटरेस्ट नहीं रखते थे वो भी अब पूछ रहे हैं बॉर्डर 2 में ऐसा क्या है जो चीन को पसंद नहीं आया। यहीं से क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है और जब क्यूरियोसिटी गर्मी बन जाए तो बॉक्स ऑफिस पर आग लगना तय होता है। दोस्तों, ये पूरा एपिसोड हमें एक ही बात सिखाता है कि सिनेमा बॉर्डर्स को क्रॉस करता है और जब कोई बॉर्डर क्रॉस होता है तो सिर्फ जमीन की बात नहीं होती, सोच की बात होती है। बॉर्डर 2 आज एक फिल्म से ज्यादा एक स्टेटमेंट बन चुकी है। एक ऐसी स्टेटमेंट जो कह रही है कि कहानी बोलना बंद नहीं होगा चाहे कोई भी रोक लगाए। और शायद इसीलिए आज बॉर्डर 2 सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है, क्योंकि जब गर्मी सच की हो तो उसे कोई ठंडा नहीं कर सकता। और दोस्तों, यहीं पर आपका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ बॉर्डर 2 की कहानी नहीं बल्कि हर उस आवाज की कहानी है जिसे दबाने की कोशिश की जाती है। अगर आपको लगता है कि किसी भी देश की फिल्म को बैन करना गलत है, अगर आप सनी देओल के उस गुस्से और जज्बे को फिर से स्क्रीन पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि एक लाइक ये बताता है कि आप सच के साथ खड़े हो। अगर आप चाहते हो कि ये मुद्दा ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को शेयर करो ताकि दुनिया को पता चले कि इमोशंस पर बैन नहीं लगता। और कमेंट में जरूर लिखो कि आपका क्या कहना है चीन के इस फैसले पर, और क्या बॉर्डर 2 को इंटरनेशनल लेवल पर और ज्यादा जोर से प्रमोट किया जाना चाहिए या नहीं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही एक्सप्लोसिव कंट्रोवर्शियल बॉलीवुड स्टोरीज डेली देखना चाहते हो जहां सच बिना डरे बोला जाता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी ऐसी कहानियां आने वाली हैं
जो सिस्टम को हिला देने वाली है। याद रखो दोस्तों, जब आवाज मिलकर बनती है तो कोई भी उसे दबा नहीं सकता, और बॉर्डर 2 इसी आवाज का नाम है।